लोग सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं अपनी किचन का ऑर्गेनाइजेशन करने वाली हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। तो इस वीडियो में मैं ये वाले सेक्शन का, जहां मैं खड़ी हूँ अभी, ये फ्रंट सेक्शन का आपके संग शेयर करूंगी। ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स शेयर करूंगी, इस पार्ट का शेयर करूंगी और ऊपर की शेल्फ्स का भी शेयर करूंगी। वर्टिकल स्पेस को कैसे यूज करना है, और बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो किचन मैं आपको थोड़ा सा अपना दिखा देती हूँ कि किस तरीके का है। सो ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है डीक्लटरिंग से। अगर आपके किचन में कोई ऐसी चीजें हैं जो आप यूज नहीं करते हैं, लंबे टाइम तक आपने किसी यूज नहीं करी हैं, तो उनको निकाल देना अपनी किचन से ही अच्छा है। और काउंटर टॉप हमेशा क्लीन होना चाहिए, जिससे हमें मैक्सिमम स्पेस मिले अपने काम करने के लिए। और ये शेल्फ का आज मैं ऑर्गेनाइजेशन करने वाली हूँ। आपने देखा कि मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है और ये ना शेल्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया टू यूज द वर्टिकल स्पेस। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई ऐसी शेल्फ है जिसका आपको लगता है, मतलब मेरे काफी 4-5 शेल्फ थे ऐसे, तो उसमें से मैंने 2 शेल्फ्स को इस तरीके से कर लिया, चेंज विथ 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अदरवाइज आप मार्केट से भी ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जिसको आप अपनी वर्टिकल स्पेस को यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अभी मैंने ये सब निकाल लिया है और उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। ये मैं नीचे बिछाने के लिए यूज करती हूँ और देखिए धोने के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो अब बस मैं इसको और यू लगा दूंगी। और ये मैंने ना स्लिप ले ली है जिसपे मैं सारे मसालों के नाम लिख रही हूँ। और इस तरीके से मैंने अपने सारे ग्लास जार्स पे अ, इनको सबको स्लिप्स को लगा लिया है उनके नाम के साथ, और उसको मैं टेप से सील भी कर दूंगी। अच्छा, मैंने इस ग्लास जार पे इसलिए लिखा है क्योंकि कभी-कभी बच्चे भी खाना बनाते हैं और तो फिर उनको थोड़ा-सा इजी हो जाता है कि क्या चीज़ क्या है, ये जानने के लिए। और ये जो ग्लास जार्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लास की बनी हुई हैं। तो हाँ, इसमें आप जब भी ग्लास जार लेना तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनका जो ग्लास ग्लास हो वो हैवी हो। और इट इज़ वेरी हैवी एंड अब मैंने इसको ये देखिए इस तरीके से अच्छे से अरेंज कर लिया है। तो यहाँ मैंने चाय पत्ती के डब्बे और नीचे सारे अपने मसालों के डब्बे एक साथ रखे हैं। और इस बकेट में ना कुछ छोटे-छोटे इनो और कुछ जो कसूरी मेथी, ऐसा कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं इसमें रखती हूँ। और ऊपर का जो शेल्फ है उसमें मैंने अपने जो कुकर है और कैसरोल्स वगैरह हैं या जूसर है वो रखा हुआ है। तो देखिए स्पेस का बहुत अच्छा-सा यूटिलाइज़ेशन इसमें मैंने कर लिया है मेरे हिसाब से। हर किसी का जो हर चीज़ अप्रोचेबल होनी चाहिए किचन में। तो हर किसी का जो ऑर्गेनाइजेशन करने का तरीका है वो अलग-अलग हो सकता है डेफिनेटली। और ये जो बचे हुए मसाले हैं ना, वो मैंने अपने फ्रिज में भी रखे हुए हैं क्योंकि हमारे घर में भाई बहुत खाना बनता है। और हम लोग हमारे टेस्ट बहुत स्पेसिफिक है सबका, बहुत ज्यादा। तो इसलिए बहुत सारे मसाले हैं, तो कुछ मसाले मैंने फ्रिज में भी रख रखे हैं। और ये जो है देखिए, अभी ये ड्रॉर है, अब ये थोड़ा सा काम करते करते बिखर जाता है, चीजें इधर उधर हो जाती हैं। और काफी सामान एकदम जब हम काम करते हैं तो ऑफ कोर्स काम करते करते चीजें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो इनको भी सारे सामान को मैंने बाहर निकाल लिया। एक तो सबसे पहले जब भी हम साफ सफाई करते हैं तो हमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि पूरा सामान बाहर निकाल लेना चाहिए। और अब देखिए ये नीचे का भी बहुत गंदा हो जाता है, देखिए। और फिर मैंने बस अच्छे से इसको क्लीन किया, सारे ड्रॉर्स को सारा सामान निकाल के अच्छे से क्लीन किया। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना मेरी छोटी छोटी डब्बियां, ये मैंने ना ड्रॉर के साइज के, एक्चुअली ये मेरे पास पहले से ही थी। और ये ड्रॉर जो है ना काफी इसका इसका लेंथ इतना नहीं है। तो मैंने बहुत प्लानिंग के साथ जो इसमें सामान आया मेरे, जब मैं शिफ्ट हुई थी तो मैंने बहुत अच्छे से ये चेक किया कि कौन सा सामान इसमें अच्छे से फिट हो सकता है और मेरे को काम करते में एकदम आसानी हो इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इस वाले ड्रॉर में, जो सेकंड ड्रॉर है, इसमें मैंने अपने ना बहुत ही यूटिलिटी के सामान रखे हैं। जैसे कि
स्ट्रॉज हो गए, और जो मेरा डेली का स्पून्स वगैरह रहती हैं जो खाना बनाने वाली, या नींबू निचोड़ने का होता है, या गार्लिक को क्रश करने का गार्लिक क्रशर होता है वो सारा, और यू नो ये छोटे-छोटे से ग्रेटर्स रखे हुए हैं। तो बिल्कुल यूटिलिटी का सामान जो मैं बिल्कुल हैंडी एकदम मैं ड्रॉवर खोल के फटाफट निकाल सकूँ, इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ पास से भी कि किस तरीके से मैंने ये सेकंड ड्रॉवर ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने सारी चाय की छलनी वगैरह भी रख दी है। देखिए यहाँ पे इस तरफ मैंने स्पून रखी हुई हैं जिसको मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे ग्रेटर्स रखे हैं, अ, ब्रश रखा है, गार्लिक निचोड़ने वाला रखा है, प्लस कुछ छोटी-छोटी सी स्पून्स रखी हैं। अच्छा, जो और चाय की छन्नी रखी है सो दैट एवरीथिंग विल बी अप्रोचेबल। और स्पून्स मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ जिससे कि बच्चे बार-बार, क्योंकि ड्रॉर्स को टच करते हैं ना, तो सारी स्पून्स या ड्रॉर का ऑर्गेनाइजेशन पूरा बिगाड़ देते हैं। तो वो मैं अलग से रखती हूँ ताकि वो आसानी से उसको निकाल सकें। और जो ये छोटी-छोटी आपको ग्लास जार्स दिख रही हैं, ये भी मैंने मेरे पास पहले से ही थी, काफ़ी पहले से हैं। अब तो फ्लैट वाली आने लगी हैं जो ड्रॉअर में इस तरीके से आ सकती हैं, लेकिन शायद वो मेरे ड्रॉअर में तो फिट भी नहीं होती क्योंकि बहुत ही नैरो है। और इस तरीके से मैंने अपने सारे खड़े मसाले उनमें रख लिए, और ये जो मैं मसालदानी है इसके नीचे मैं टिश्यू पेपर बिछा के रखती हूँ। ये आइडिया मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था ताकि सारी जो मसालदानी है वो पूरी तरीके से गंदी ना हो। तो बस टिश्यू पेपर आप निकाल के फेंक दीजिए, अगर आप साफ करना है तो साफ कर दीजिए, नहीं तो उसको धो के प्रॉपर साफ कर लीजिए। और फर्स्ट इसमें मैंने नया टिश्यू पेपर लगा दिया। और ये जो सारी चीजें हैं मैं इस तरीके से रखती हूँ कि मैं खाना बनाऊं तो मुझे बहुत मतलब बिल्कुल परेशानी ना हो। और मेरी आदत ये है कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो सारी मसाले वगैरह सब काउंटर टॉप पे उठा के रख लेती हूँ। और ये जो मैंने अलग से डिब्बी आपको शायद अभी काउंटर टॉप पे दिख रही होगी ना, अब ये मेरी हींग है। और ये जो मतलब घीदानी है। और इस तरीके से मैंने सारे अपने खड़े मसाले, और ये जो थोड़े से ऑयल्स जो मैं बिरयानी वगैरह में यूज करती हूँ, और केसर, ये सारी चीजें जब मैं डेली का जो काम करूँ तो मेरी सारी चीजें मेरे सामने हों, और स्पून भी साथ में। तो इस तरीके से मैं अपना ड्रॉअर का ऑर्गेनाइजेशन किया है ताकि मुझे सब कुछ एकदम खोलते ही मिल जाए, क्योंकि और मेरा काउंटर टॉप एकदम क्लीन रहे। तो मेरे सारे खड़े मसाले मेरे सामने रहते हैं, मेरी मसालदानी, घी दानी, और जो भी चीजें हींग और स्पून, एवरीथिंग मेरे सामने रहता है। और मैं फटाफट से, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एकदम हर चीज अप्रोच में रखिए। और आप भी अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने किचन, क्योंकि हर किसी की किचन जो है वो अलग अलग रहती है। और ये जो थर्ड ड्रॉअर है ना, इसमें मैंने जितने भी मेरे बाउल्स हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बाउल्स हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो छोटी छोटी कटोरियां हैं जो एक के अंदर एक आ जाती है, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स की हैं, तो वो एक सी हैं वो एक साथ में रख देती हूँ। और होना तो यही चाहिए कि जो एक सारा एक जैसा सामान है वो एक साथ रखेंगे तो हमें काफी आसानी हो जाती है। तो इस अब ये जो नेक्स्ट जो शेल्फ है, अब मैंने इसे भी क्लीन करने कर रही हूँ। और आप देख ही रहे हैं। और इस तरीके से सारा सामान आप पहले निकाल लीजिए, और उससे बहुत आसानी हो जाती है, और जो भी कचरा वगैरह होता है वो भी निकल जाता है। तो देखिए ये किस तरीके से कितना सारा सामान है। और ये भी मैंने आइकिया से ही लिया था। तो आइकिया में आपको काफी ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं, लेकिन ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैंने एक साइड सारे मेरे जो बेलन वगैरह हैं, और एक साथ जितनी भी बड़ी वाली स्पून्स हैं वो रखी हैं। जो स्मॉल स्पून्स हैं वो मैंने ड्रॉअर में रखी हैं। और इधर जो है मेरा ये ग्राइंडर, ये ब्लेंडर वगैरह है, वो सारी चीजें मैंने एक साथ रखी हुई हैं। और जब मैं इसको डेली काम करती हूँ तो बस एक शेल्फ खोला और फटाफट से मैं उसको निकाल सकती हूँ। और हमेशा कैटेगराइज करके एक सा सामान एक साथ रखिए तो बहुत ही आसानी होती है काम करने में। तो ये देखिए इस तरीके से एक साइड बेलन और लकड़ी का सामान, और एक साथ सारी बड़ी स्पून और ग्राइंडर। और ये देखिए मैंने ये क्लॉथ भी मैंने रोल करके फोल्ड करके रखे हुए हैं। छोटी सी बकेट है, इसको फटाफट से मैंने आटे के डब्बे के पीछे रखा हुआ है जो फटाफट मैं घसका के निकाल सकती हूँ। और ये घी और तेल वगैरह है। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को यूज किया है, क्योंकि मेरे को मतलब आराम से मैं निकाल सकूं और रख सकूं, इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइजेशन किया है। और ये जो देख, ये अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये बहुत ही काम की चीज है। और अपने ड्रॉर को सील कर सकते हैं आराम से, अगर ड्रॉर
थोड़ा स्लाइडिंग हो गया है, उसको भी आप अच्छे से लॉक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आसानी से डोर पे लग जाती है और ये अमेज़न पे अवेलेबल है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरी क्लटर फ्री किचन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।